हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो एनआईए ने पीएफआई और एसडीपीआई के ऑफिसेज में रेड करी है इन डिफरेंट स्टेट्स। और जो चीज़ें मिली है, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इन ऑफिसेज से, इन रेड से, उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद एनआईए और ईडी ने ये क्लेम किया है कि पीएफआई प्लान कर रही थी नरेंद्र मोदी जी पर अटैक करना और उनको मारना। तो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से एक बहुत ही बड़े इश्यू को टाला गया है। अब पीएफआई क्या है, एसडीपीआई क्या है, और अगर ये इस लेवल तक के अटैक को ऑर्गेनाइज करवाने की बात कर रहे हैं तो इनको बैन क्यों नहीं करा जाता, इन पर जो अरेस्ट है वो क्यों नहीं करा जाता इनके लोगों को, वो सब हम चर्चा करेंगे। बाकी एनआईए हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पीएफआई की बात कर लेते हैं पहले। पीएफआई क्रिएट करा गया था 2007 में बाय द मर्जर ऑफ 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस सदर्न इंडिया में। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट जो केरला की थी, और कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, मनीथा नीति पसराई इन तमिलनाडु। ये तीनों जो ग्रुप थे, इनको मर्ज करके पीएफआई, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसको फॉर्म करा गया था। एक रैली ऑर्गेनाइज कराई गई थी बेंगलुरु में, जिसको नाम दिया था एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस, और उसी रैली में फॉर्मली अनाउंस करा गया था पीएफआई का फॉर्मेशन। पीएफआई से पहले एक ग्रुप हुआ करता था, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको सिमी के नाम से भी जाना जाता है। उस पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया था, और उसी बैन के बाद पीएफआई का फॉर्मेशन हुआ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि वी फाइट फॉर द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, दलित्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, कि भाई जो भी थोड़े सप्रेस्ड ग्रुप है या माइनॉरिटी है, दलित है, इन कम्युनिटी के लिए, इनके राइट्स के लिए हम लड़ते हैं, ऐसा हमारा ग्रुप है। ये नहीं बताते कि हम ब्रेन वॉश भी करते हैं, हम टेरर फंडिंग भी करते हैं, हम जो बाकी एक्टिविटीज होती है रिलेटेड टू टेररिज्म वो भी कराते हैं कंट्री में। ये खुद से कुछ ये एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, ना ही तो पीएफआई ने कभी कोई इलेक्शन में कंटेस्ट करा है, और जैसे कुछ हिंदू ग्रुप्स हैं, जैसे हिंदू जागरण वेदिका, ये अपने मेंबर्स का ट्रैक रखते हैं जो इनके ग्रुप में मेंबर्स होते हैं। ऐसे पीएफआई नहीं रखता। इसीलिए अगर ये अपने मेंबर्स का रिकॉर्ड नहीं रखता तो इसीलिए गवर्नमेंट के लिए भी बहुत भारी बात हो जाती है कि कैसे जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको पिन करा जाए, और दूसरा इनके सारे मेंबर्स को अरेस्ट कैसे करा जाए जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। पीएफआई ने अपने नाम से तो देखो कभी कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करा, लेकिन इसी से एक पार्टी निकली, पॉलिटिकल आउटफिट निकला, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई, पीएफआई से निकला। और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं मुस्लिम्स के, दलित्स के और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के, इनको बेसिकली सोल्व करने को बोला कि हम इनको सोल्व करेंगे, हमारा सोल एम यही है। अब आपको थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा पीएफआई एसडीपीआई के बारे में। प्रोजेक्ट कुछ और करते हैं खुद को, लेकिन एक्चुअल में ये टेरर फंडिंग करते हैं, टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। ऐसे लोगों को चुनते हैं कम्युनिटी से जिनका ब्रेन वॉश इजीली करा जा सके, और उनसे दंगे कराए जा सके, और जो हेट्रेड है वो फैलाई जा सके। ये सब मैं आपको अभी कुछ केसेस डिस्कस करूंगी जिनमें पीएफआई का नाम आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2000 केस में एक प्रोफेसर का, कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया था केरल में, उसमें भी पीएफआई के लोग पाए गए थे। फिर एक आरएसएस वर्कर आर रुद्रेश का बंगलुरु में मर्डर कर दिया गया 2016 में। उसमें भी एनआईए ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो मिला कि जो आसिम शरीफ हैं, पीएफआई बंगलुरु यूनिट के जो प्रेसिडेंट है, वो ही इसमें अक्यूज निकले। फिर 2017 में भी एक आरएसएस वर्कर शरद मदीवाला, 28 साल के जो थे, उनको स्टैब कर दिया गया। उसमें भी पीएफआई के जो लोग थे उन्होंने ही करा था ये। और ये उन्होंने करा था अपने जो एसडीपीआई के एक वर्कर थे अशरफ कलाई, उनको मार दिया था। उनकी किलिंग को रिटेलिएट करने के लिए, उनका बदला लेने के लिए ये स्टैबिंग करी गई थी। फिर 2016 में अबिद पाशा, इनका लिंक मिला पीएफआई से, और मैसूरू पुलिस ने इनको अरेस्ट करा फॉर द मर्डर ऑफ बजरंग दल वर्कर के राजू। फिर 2019 में तनवीर सेठ, जो कि कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं कई बारी, उनको मारने की कोशिश करी गई, और उसमें जिस पर्सन का लिंक मिला वो एसडीपीआई से मिला। और अभी का मैंने आपको रिसेंट का बता ही दिया है कि पीएफआई की रेड से जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उनसे ये पता चला है कि जो बिहार में रैली होने वाली थी, उसमें उन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को अटैक करने की बात कर रखी थी और मारने की बात कर रखी थी। तो इतने हाई लेवल, इतने बड़े लेवल के क्राइम्स ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और बेसिकली इनका एजेंडा जो बताया जा रहा है वो ये है कि हम इंडिया को
मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे इन द कमिंग ईयर्स, जिसको गजवाए हिंद का नाम भी दिया जाता है। अब एनआईए ने ईडी के साथ मिलके बहुत जगहों पर जो है रेड करी। 93 लोकेशंस पर रेड हुई है ऑल अक्रॉस द कंट्री और एटलीस्ट 45 पीपल को अरेस्ट करा गया है जिनका लिंक मिला है पीएफआई से। ये वो सारी स्टेट्स हैं जहां पर रेड्स हुई हैं, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड मणिपुर। अब जितनी भी अरेस्ट हुई हैं उसमें से 19 मिले हैं केरल से, 11 मिले हैं तमिलनाडु से, 7 मिले हैं कर्नाटका से, 4 मिले हैं आंध्र प्रदेश और 2 राजस्थान से और 1 यूपी और 1 तेलंगाना से। ठीक है, इनकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता लगाया, एनआईए ने ये क्लेम किया है कि जो पीएफआई में इन्वॉल्व है लोग, वो क्या करते हैं कि मुस्लिम यूथ को रिक्रूट करते हैं आईएसआईएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। आईएसआईएस बैन है, आपको सबको पता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो मुस्लिम यूथ को रिक्रूट करते हैं और हमारी कंट्री में जो एक्ट्स ऑफ टेरर है वो कैरी आउट करवाए जाते हैं पीएफआई के मेंबर्स के द्वारा। मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, उसमें भी पीएफआई का नाम आया था और ये बोला जा रहा है कि इनके पास जो फंड आता है वो इलीगल चैनल्स के थ्रू आता है, जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ से आता है और वो इस फंड को फिर यूज़ करते हैं फॉर वेरियस अनलॉफुल एक्टिविटीज़। अब इस पे एसडीपीआई का रिएक्शन क्या रहा है? एसडीपीआई ने बोला भाई जो भी ये रेड्स हो रही है ना, ये बीजेपी गवर्नमेंट करा रही है डराने धमकाने के लिए, ताकि अपोनेंट्स ना सप्रेस हो पाए उनके इस एक्शन से। और इनका ये रिजीम पहले भी फेल हो गया था, ये हमारे अगेंस्ट कोई ऑफेंस प्रूव नहीं कर पाते हैं और अभी भी यही होगा। भाई मेरे को समझ नहीं आता है, जब आप इतने गलत काम करते हो, आप इट इज़ वेरी अपेरेंट कि आप बेसिकली एक टेररिस्ट ग्रुप को फंड करते हो और टेररिज्म के लिए काम करते हो, फिर भी आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल जाते हो? सो दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।